शिष्य संशयी महाराज सेवा में रहते थे। उस समय भोजन बनाते थे सिद्धू बाबा। सर्वप्रथम थे सिद्धू बाबा, बाद में आए थे भूपलाल बाबा, उसके बाद कुछ दिन भोजन बने दल बहादुर बाबा, उसके बाद हरनंदन बाबा जो वर्तमान आचार्य रसोइये का काम करते थे। अब बाद में आए गुरु प्रसाद बाबा जीवन के अंतिम तक। तो सिद्धू बाबा भोजन ले जाते थे तो गुरु महाराज के पास एक छोटी सी तोलिया, फरदार तोलिया, गुरु महाराज के मुंह पोंछते रहते थे। तोलिया फट गई। अब जो भी सत्संगी आवे नजर जाए, किनको कहे गुरु महाराज के तो हिम्मत, सेवक को बाबा काहे के फटा हुआ दे देते नया, ये नहीं इसको हटाइए। गुरु महाराज कहते नहीं जी रहने तो ठीक है ठीक है। ऐसे होते गया। एक रोज सिद्धू बाबा को आकर के एक सज्जन ने कहा, रे महाराज आप लोग साथ में रहते हैं, कितने भले भले आदमी आते हैं, क्या देखेगा। गुरु महाराज नहीं मानते हैं। वो दौड़ के गया, ले आया तलिया 3 दे दिए, का लीजिए उसको हटाइए वहां से। सिद्धू बाबा गए, वहां के तलिया को हटा दिए, फटा हुआ तलिया नया तलिया रख दी। संजोग अब जो आवे गुरु महाराज हमको संतान नहीं है, गुरु महाराज का था ठीक है, भगवान से प्रार्थना करेंगे जाओ, लेकिन इससे कोई संतोष, बाबा हमको ये रोग है, अच्छा ठीक जाओ आशीर्वाद करता हूँ ठीक होगा। बाबा ये नौकरी नहीं मिल रही है, अब चंद तरह की बात लेके आवे, गुरु महाराज का चाह ठीक, लेकिन संतोष नहीं, लोग डायरेक्ट सुनना चाहता जो न ठीक भा जाते गोसाई खेले, गुरु महाराज गोसाई खेलते नहीं है ना। तो चले तो वही सिद्धू बाबा पूछते थे क्या हुआ, कि बाबा हमको संतान नहीं है, अब उम्र हो गया 54-55। अच्छा चले जाते थे और तलिया से एगो धागा निकाल के गंगा जल में पीस करके कर जाओ पिला देना, कन्या को बेटा हो जाएगा, पिला दे तो लड़का हो जाएगा। अब धीरे धीरे किसी को रोग नहीं है, काल ले आओ एगो तंबा का ताबीज ले आते थे और उसी में वो धागा को भर करके कहा जाओ बांध देना तो उसका रोग ठीक हो जाए। अब धीरे धीरे बात फैल गई कि गुरु बाबा में तो जो शक्ति है, लेकिन चेलबो में कम शक्ति नहीं है। गुरु महाराज तो खाली कहते हैं, ये तो डायरेक्ट देते हैं। अब धीरे धीरे लोग आवे तो सिद्धू बाबा पास में बैठे दुकानदारी उनका चल, 2-4 पैसा लोग चढ़ाता था, दुकानदारी चल। अब कभी कभी गुरु महाराज की थाली में विलम्ब हो जाए भोजन में। एक दिन विलम्ब ज्यादा हुआ तो पूछते हैं संसेवी जी आजकल क्या बात है कि भोजन समय पर नहीं लाते। संसेवी महाराज भी हंसी में कहते हुजूर आजकल सिद्धू बाबा के दुकान बढ़िया चले छे। कौन दुकान? कल के अपने वाला ये तोलिया लागले फटल का, ओकरा एगो बक्सा में रखले छे। जे आवे छे रोग वाला तो बेटा वाला तो नौकरी वाला सब को हम धागा निकाल के ककरो गंगा जल में पीस के पिलबे छे, तो ककरो ताबीज बांध दे छे, कोई बच्चा के कुछ दे दे छे, सबका नौकरी सबका व्यापार चले छे। तो अपना ला कथी लोग एते वहीं पर भीड़ लगे न छे, त्या भीड़ देरी है या भोजन। गुरु महाराज बोले कि कुछ बचल हो। गए संशय महाराज घूमते घूमते का थाली ले लीजिए, चलिए भोजन। गए तो थाली ले लिए, आई देखे कि हाथ टूटल का बक्सा, उसी में तलिया तो थोड़ा सा बचा हुआ, तो वो थाली लिए बाबा तलिया आ गए। यहाँ पर संशय महाराज का तो हजूर यहाँ पूंजी छे। सिद्धू बाबा देखने लगा सिद्धू बाबा, बाप रे बाप हमरा तो माली उठा के ले आया। गुरु महाराज कहते एकरा में आग लगा दियो,
सलाह घिस के आग लगाया, सिद्धू बाबा का दुकान बंद, समय पर भोजन होने लगा। तो सोच सकते हैं जिन महापुरुष के स्पर्श मात्र से वह शक्ति है। दूसरी घटना में सुना देता, ये मैं अपनी बात कह रहा हूं। पूज्यपाद बाबा शाही स्वामी महाराज का शरीर छूटा था, बहुत आदमी गए भी होंगे। वो जिस पलंग पर सोते थे लेटते थे उसी पलंग पर उनको रखा गया, नीचे नहीं किया था। पलंग पर दे दिया था बर्फ, तब बर्फ पर ही उनको लेटाया गया था। अब जो आवे तो हमको प्रसाद दे दीजिए, कौन देता? कोई आदमी गुस्सा में सही किसी को कह दिया ले लो, वही बर्फ वाला पानी दे दे। अब एक को दीजिएगा, देखिएगा माई बहन के। अब कोई मांग दिया कि बाबा की माला धन दिया, दे दिया, देखिए सब बाबा हमरो दिया। अब वो किस हाल से मांगी है उसको कुछ लेना देना नहीं। इसी का नाम है भेड़िया धसान, एक मांग दिया तो सबको दो, है ना? तो सब मांगने। संजोग कुर्सेला के एक मास्टर साहब है, अभी भैया हैं। ओ एक रोड जाती है पूर्णिया तरफ, एक कुर्सेला से निकल करके इधर आते हैं आपको सरसी तरफ। उसी रोड में उनका घर है, कोई कहानी नहीं। तो वो खड़े थे खिड़की के पास, अब मैं था भीतर में, केबाड़ी बंद कर दिए थे। अब मास्टर साहब बोतल देते हैं, हमरो प्रसाद। आप भी वहां पढ़े लिखे विद्वान आदमी, ये महिला का देखा देखे, महिला है आप, लेकिन बड़ा स्नेह प्रेम हमसे, नहीं बाबा थोड़ा देन दीजिए हमको भी, सब कह रहे हैं। तो बाबा के छाती पर था वो बर्फ, उसी में शीशी भिड़ा दे तो पानी निकला, वो बर्फ वाला पानी दे दे। देखिए पानी का चमत्कार। वो गए घर, सबको देने लगे। उनका एक बेटा है 27 साल का, जन्म से हुआ गूंगा और बहरा था वो लड़का, जन्म से ही गूंगा और बहरा, सबको देने लगा वही प्रसादी पानी, थोड़ा 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 दे रहे। वो गूंगा को भी दिया हाथ में, का तुम भी पी लो। जो ही गूंगा पिया, बोलना भी शुरू कर दिया, सुनना भी शुरू हो गया। देख लीजिए, महापुरुष शरीर से कल्याण करते हैं, शरीर के बाद भी कल्याण करते हैं। आजकल चला है लाइफ इंश्योरेंस, लिखा रहता है जीवन के साथ आजीवन के बाद। ये जो साथ है, सबसे बड़ा इंश्योरेंस यही है कि अगर आपने महापुरुष से दीक्षा ले लिया, सबसे बड़ा इंश्योरेंस करा लिया, जीवन के बाद भी जीवन के साथ भी। रामकृष्ण जी महाराज ने कहा है कि शारदा तुम रहना, मैं जिनका साथ दिया है उनको बीच मझधार में नहीं छोड़ना। शारदा माता ने कहा मुझे ठाकुर, रामकृष्ण जी महाराज कहते ठाकुर, ठाकुर ने जवाब नहीं दे के गया है, जब तक एक ही आदमी ठाकुर जी से दीक्षित या मुझसे दीक्षित जो होंगे, जब तक भव पार नहीं करेंगे तब तक मुझे चैन भी नहीं। शारदा माता पढ़िएगा। गुरु महाराज भी कहते हैं मैं एकदम मोक्ष नहीं चाहता हूं, मैं बार बार आऊंगा, संसार में सबको ले जाऊंगा। जैसे पूला बन जाने के बाद चींटी से लेकर के बड़े से बड़े जानवर हाथी भी पार हो जाते हैं, उसी तरह से मैं सबको ले जाऊंगा। गुरु महाराज की वाणी पढ़िएगा। तो सब संत की एक ही बात है, संतों का ज्ञान महान होता है, अभागा को नसीब नहीं होता, अभागा को नसीब नहीं। इसलिए मिलता है जिंदगी में साधुओं की संगति, कभी कभी लाते ऐसे मोड़ पर तकदीरें, कभी कभी यही मोड़ है, चौराहा है, किस रूप में वो साधु मिल जाए पता नहीं होगा। क्यों भेष में नाई रे अरबंग है, देवे में कुसाद, खाए में तंग है, जग से रे उदास, महर में अंत का, अरे हारे पलटो, ऐसी रहनी रे लक्षण संत का। क्यों भेष में नाही रे अरबंग है, मस्त रहते हैं। देवे में कुसाद, कुसाद मतलब उदार, देवे में कुसाद, खाए में तंग है, जग से रे उदास, उदार होते हैं,
जग से रहे, उदास रहते हैं। संत के ज्ञान बांटने में बेहिचक। कल मैं याद तो सुना, प्रसंग बस कह रहा हूं, हमारे देखते हैं सरवण बाबा हैं मंच पर, किसी ने मुझे सुनाया कि कल कहा उन्होंने कि आप लोग बाजार जाइए सत्संग की सेवा के लिए, हमारी जमीन बिकेगी करेंगे, लेकिन आप जाइए। देख लीजिए हिम्मत, ये धरती कायर की नहीं महाराज, वीर की धरती है। कायर को जीने का अधिकार भी नहीं, वीरों का यह बात है भाई, कायर का नहीं काम रे। सिर में कफन बांध जो निकला, बिन सोचे परिणाम रे। चलता मुसाफिर ही पाएगा मंजिल और मुकाम रे। त्याग और प्रेम के बल पर मूल न कोई हारा, अरे हिम्मत के पथवाल संभारो, फिर क्या दूर किनारा। ओ माजी फिर क्या दूर किनारा, हाय नहीं अनुकूल हवा तो इसकी परवाह न कर, मौजों से टकराता रहा। उठ माजी हिम्मत धर, आंधी आए वह बर्फ गिरे, अरे कूद परो मझधारा। हिम्मत के पतवाल संभारो, फिर क्या दो किनारा। हिम्मत होना चाहिए, बलहीन से काम नहीं होगा। हिम्मत, अरे दे ना दे अलग बात है, हिम्मत तो बढ़ा रहा है, हौसला तो बुलंद कर रहा है। एक तो ऐसा ही हो सत्संग करबो, ये भगवान कत्ते खर्चा है हो। बेटी का जब शादी करके पूछते किसी से हो करिए शादी के नहीं हो, कत्ते खर्चा है। एक एक गृहस्थ के लाखों लाख फूक रहे हैं, तब देखिएगा पावर उस समय। कल एक आदमी आए थे, नहीं कि 8 रुके हुए थे 2-3 दिन पहले। एक आदमी कहते हैं कि बाबा को बढ़िया लड़का में कौन बढ़िया मुंह कान वाला की कमबे वाला, तो नहीं कमबे वाला लड़का तो मिलता सीओ छिए, लेकिन रुपया ला जे लागते से 25-30 लाख। हाँ बाबा जब बताइए 25 लाख देने के लिए 25 लाख में खिलवाड़ क्यों हो जाएगा। वो नहीं करेगा, तब कहेगा है ना अध्यक्ष जी, हाँ एलिए प्रचार अथिए लेना तो लिख लिया 11 टका है ना, रहीमा घाट से लिए त्या आयो दे दे छे, नहीं तो मन तो नहीं रहे अध्यक्ष जी। अच्छा ले आ लिया 11 टका। अब बेटी छाती पर चढ़ कर ले लिया 25 लाख, तो नहीं बोल रहा है ना। तो अभागा का धन दूसरे जगह जाता है, शुभ काम में नहीं लगता है ना। तो संतों का ज्ञान सबके का नहीं, उस संत आते हैं संसार में लाते ऐसे मोड़ पर, चौराहा है किस रूप में मिल जाए। आप लोग सुने होंगे मच्छंदर नाथ का नाम, मच्छंदर नाथ भीख मांगते थे, पता होगा। ये भीख मंगा कहीं